हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी आंसर। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपके जो भी फ्रेंड्स 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड में पूरे महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे तो उन स्टूडेंट्स को, उन फ्रेंड्स को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में इससे पहले प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2 सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3.1 और 3.2 के वीडियो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। और इससे पहले हमने जो 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों चैप्टर के प्ले लिस्ट का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। अब प्रैक्टिस सेट 3.3 इसे सॉल्व करने के लिए ये नया फॉर्मूला हमारे पास है। ये तो हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 के पहले देखा था। ये Tn मतलब nth टर्म था हमारे पास। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n इज द nth टर्म। इस तरह से हमने यहाँ पे Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास यस n है, जैसे Tn था, t सफिक्स n था, वैसे s सफिक्स n है। यस हमने सम के लिए यूज किया है। यस एन मीन्स सम ऑफ द nth टर्म्स। पहले n टर्म का अगर हमें सम फाइंड करना है तो उसके लिए हम Sn यूज करेंगे। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस। यही फॉर्मूला हम इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं, n बाई 2 इक्वल्स टू t1 प्लस tn। t1 इज द फर्स्ट टर्म एंड tn इज द nth टर्म। प्रैक्टिस सेट 3.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए एक्टिविटी बेस है। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक एपी का हमें, जो भी एपी हमें दिया गया है उस एपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है। फर्स्ट टर्म को या तो हम स्मॉल a कहेंगे या फिर t1 कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे a इक्वल्स टू 6 लिया है और d का वैल्यू जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं d इक्वल्स टू 3 लिया है। हमें S27 मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 27th टर्म, पहले जो 27 टर्म है उनका हमें सम यहाँ पे पूछा गया है। यस 27 हमें फाइंड करना है। अब फॉर्मूला हमारे पास ये है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब इस बॉक्स में हमें 2a लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब n का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे 27/2, यहाँ पे भी n का वैल्यू हमने 7 किया, सब्स्टिट्यूट किया 27 माइनस 1, ये हो गया n माइनस 1, 27 माइनस 1, ये 12 कैसे आया है, 2 इंटू a। 2 इंटू a का मतलब 6, 2 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना है 12। अब ये बॉक्स d के लिए रहेगा और d हमारे पास 3 है। इस कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर यहाँ पे लिया है। ये क्या रहेगा देखिए, 12 प्लस 26 इंटू 3, समझ रहे हैं ना आप। ये 27 माइनस 1 26 रहेगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 78 और 12 प्लस 78 का आंसर कितना रहेगा 90। तो यहाँ पे लिया है हमने 90। ठीक है। अब इस 2 से 90 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 45 मिलेगा। 27 इंटू 45 का वैल्यू यहाँ पे आएगा 1215। ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 1 में जो हमें ब्लैंक बॉक्स दिए थे उन बॉक्सेस को हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है Sn। व्हाट इज Sn? Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स। प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर आपके सामने रखे हैं। ठीक है, हम 1 बाय n इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। मतलब पहले 123 इवन नेचुरल नंबर का हमें सम फाइंड करना है। जैसे कि हमें पता है पहला इवन नेचुरल नंबर हमारा 2 रहेगा, उसके बाद 4 रहेगा, उसके बाद 6 रहेगा, उसके बाद 8 रहेगा, फिर 10, फिर 12। जैसे 1, 2, 3, 4 ये हो गए फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4 फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए फर्स्ट
6 इवन नेचुरल नंबर, समझ रहे हैं ना आप। वैसे ही हमें काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 ऐसा 123 इवन नेचुरल नंबर तक जाना है। मतलब वो नंबर 123 नहीं रहेगा, इसका काउंटिंग जब हमें इसे काउंट करेंगे तो काउंटिंग में 123, जैसे ये काउंटिंग में ये लास्ट नंबर तो 12 है हमारा, लेकिन काउंटिंग में कितना आता है 1 2 3 4 5 6, समझ रहे ना आप। ये फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर है, लेकिन हमारा फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर में लास्ट नंबर क्या आता है 12। वैसे हमें फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर तक जाना है, समझ रहे ना आप। तो हम समझेंगे सपोज ये जो लास्ट हमारा मतलब 123 नंबर का इवन नेचुरल नंबर हमारा सपोज 2n आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर का सम हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा Sn इक्वल्स टू n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे हमें कंसिडर करना है। इसलिए अब यहाँ पे हमें a और d का पता होना ज़रूरी है। तो हमारा a मतलब यहाँ का फर्स्ट टर्म रहेगा, चाहे तो आप उसे t1 कह सकते हो, और फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, ठीक है। इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करना है। अब कॉमन डिफरेंस आप किसी दो टर्म का, किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले सकते हो। 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, 10 - 8। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिलेगा 2, समझ रहे ना। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमें लेना है, वो हमें 2 मिलेगा। ये हमारा a 2 मिला है, d भी हमारे पास कितना है 2 है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर का हमारे पास फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। यह है सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर्स का। हमें जाना है फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 123 काउंटिंग तक हमें जाना है। तो इसका मतलब अगर हमने n इक्वल्स टू 123 रखा, ठीक है ना, a का वैल्यू 2 लिया, d का वैल्यू 2 लिया, तो हमें इस फॉर्मूला से सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इसलिए इस फॉर्मूला में हमें हम n इक्वल्स टू 123 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ मिलेगा, जैसे हम ये पुट कर रहे हैं, तो यहाँ हमें यस 123 इक्वल्स टू मिलेगा 123/2 2 इंटू 2 प्लस 123 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है। तो ये रहेगा 123/2 2 इंटू 2 4 रहेगा, प्लस 122 इंटू 2 मिलेगा। 123 माइनस 1 122 रहेगा, ठीक है। आगे इसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए बहुत ही सिंपल है। इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 123/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 4 प्लस 122 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 244। तो अब हमारे पास रहेगा 123/2 4 प्लस 244, ये मिलेगा हमें 248। इस तरह से मिला है। ये 123 को तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 248 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना मिलेगा 123 इंटू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 123 इंटू 124, ये रहेगा हमारे पास। आप देख लीजिए 15,252, इतना इसका प्रोडक्ट आएगा। ये 15,252 क्या मिला है हमें, यस 123 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर का आंसर हमें क्या मिला है 15,252। तो यही हम रिजल्ट लिखेंगे। देयरफॉर द
सम ऑफ फर्स्ट 123 even natural numbers is 15,252। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर का आंसर है। नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। अभी यहाँ का जो फ्रॉम है इसे हम बिटवीन ऐसा कंसीडर करेंगे। मतलब क्या, 1 से लेके 350 तक इसके बीच में जितने इवन नंबर रहेंगे, इसके बीच में मतलब 1 के बाद और 350 के पहले, इनके बीच में जितने इवन नंबर रहेंगे उनका हमें सम यहां फाइंड करना है। देखिए, इवन नंबर्स बिटवीन ऐसा लिखेंगे हम 1 to 350 आर क्या रहेंगे। फर्स्ट रहेगा हमारे पास 2, फिर 4, फिर 6, इसके बाद 8, 10 एंड सो ऑन अप टू 348। ठीक है, 2 से लेके 348 तक इवन नंबर्स रहेंगे बिटवीन 1 to 350। इनका हमें सम लेना है, मतलब यन यहां पे फाइंड करना है। देखिए, ये फॉर्मूला हम तब यूज कर पाएंगे जब हमें कितने नंबर तक का सम लेना है ये हमें पता है। n/2 2a + n-1 इंटू डी। अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है तो इसे हम t1 कह सकते, इसे हम tn कह सकते, मतलब लास्ट टर्म कह सकते हैं। लेकिन ये कितने नंबर का लास्ट टर्म है ये भी हमें पता नहीं है। तो ये भी फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है तो पहले n पता होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है t1, वो है 2। फिर इसके बाद अगर हमें d लेना है तो d क्या है हमारे पास, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, तो d हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे tn हमारे पास है 348। लेकिन ये कितने नंबर का टर्म है ये हमें पता नहीं है। तो ये कितने नंबर का टर्म है ये हम पता कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है tn = a + n-1 इंटू डी। अब ये tn सपोज हमने 348 कंसिडर किया, ठीक है। a का वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस n-1, n तो हमें फाइंड करना है, और d का वैल्यू हमारे पास 2 है। ध्यान दीजिए, हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड n। यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मैं, n =, हमें n फाइंड करना है। तो ये 348 - 2 = n-1 इंटू 2 रहेगा। ठीक है, 348 - 2 मतलब 346 = 2 इंटू n-1। ठीक है ना। अब देखिए, n-1 = रहेगा 346/2। तो n-1 = हमारे पास रहेगा 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे बचेगा 1 मतलब 14 हो गए, 2 × 7 = 14, और फिर 2 × 3 = 6। तो n = 173 + 1 = 174 मिला है हमें। ये हुआ हमारा n का वैल्यू। ठीक है, मतलब 348 ये टर्म कितने नंबर का होगा, 174 नंबर का होगा। तो अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला Sn = n/2
इनसाइड द ब्रैकेट T1 प्लस Tn। ठीक है, तो कितने टर्म तक का हमें सम लेना है? 174, क्योंकि जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, वैसा ये टर्म कितने नंबर का रहेगा? 174th नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n हमें सब्स्टिट्यूट करना है 174। T1 हमारे पास है कितना? 2, और Tn हमारा कितना है? मतलब nth टर्म, मतलब 174 टर्म, ये हमारे पास 348। इतनी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ मिलेगा यस 174 इक्वल्स टू 174 अपॉन 2। T1 हमारे पास 2 है, Tn मतलब T सफिक्स 174, ये हमारे पास 348 है। ठीक है, चाहे तो आप 174 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे मिलेगा 87 इंटू ये होगा 350। देखिए यहाँ तक आए हम, और इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा 30,450। ये क्या रहेगा 30,450? सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? 1 to 350 इज 30,450। ठीक है, इस तरह से हमें 1 और 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उनका यहाँ पे सम मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमें? इन एन AP 19th term is 52 and 38th term is 128. Find sum of first 56 terms। ठीक है, हमें 19th टर्म दिया है, 38th टर्म दिया है और फर्स्ट 56 टर्म का सम पूछा है। देखिए हम क्या कंसिडर करेंगे? लेट A बी द फर्स्ट टर्म, यहाँ A हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। A फर्स्ट टर्म रहेगा और D कॉमन डिफरेंस रहेगा ऑफ AP। हम एक AP कंसिडर करने जा रहे हैं कि जिस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो Tn हमारे पास क्या रहेगा? Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलो इसे हम कहते हैं फर्स्ट। अब हमें 19th टर्म दिया है, मतलब T19 का वैल्यू दिया है। T19 का वैल्यू हमारे पास 52 है। 80th टर्म दिया है, मतलब 38 टर्म दिया है, मतलब हम T38 कंसिडर करेंगे। T38 इक्वल्स टू 128। ये 38th टर्म है, 19th टर्म है और 38th टर्म है। अब ये 19 टर्म मतलब अभी T19 कब मिलेगा? फर्स्ट फॉर्मूला में हमें n का वैल्यू 19 सब्स्टिट्यूट किए बाद T19 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए हम n इक्वल्स टू 19 रखेंगे फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा? T19 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 19 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। T19 इक्वल्स टू A प्लस 19 माइनस 1 इंटू D। T19 का वैल्यू हमारे पास कितना है? T19 का वैल्यू 52 है। इसका मतलब 52 इक्वल्स टू A प्लस 18D। सिंस T19 का वैल्यू हमारे पास है 52, इस साइन को क्या कहते हैं हम? सिंस। देखिए अगर इस प्रकार का साइन रहा तो देयरफॉर कहते हैं, और इस प्रकार का इसके उलट रहेगा, मतलब ऊपर एक डॉट नीचे 2 डॉट रहे तो देयरफॉर कहेंगे, ऊपर 2 डॉट नीचे 1 डॉट रहा तो सिंस कहेंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a प्लस 18d इक्वल्स टू 52, इसे कहेंगे हम सेकंड। ठीक है ना, 52 इक्वल्स टू a प्लस 18d है, तो a प्लस 18d इक्वल्स टू 52 रहेगा। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम जैसे a प्लस 18d तक पहुँचे, t19 लेके हमने n इक्वल्स टू 19 सब्स्टिट्यूट किया। अब n इक्वल्स टू हम 38 सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट n इक्वल्स टू 38 इन फर्स्ट, n का वैल्यू हम 38 रखेंगे। अगर n का वैल्यू हमने 38 रखा तो हमें टर्म क्या मिलेगी, t38 इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, मतलब t38 इक्वल्स टू a प्लस, ठीक है ना, कितना रहेगा 37d। चाहे तो यहाँ पे आप t38 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कितना है 128, और यहाँ पे हम इसे जस्टिफाई करेंगे। हमारे पास t38 का वैल्यू 128 था जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसका मतलब आप इसे लिख पाओगे a प्लस 37d इक्वल्स टू 128, और इसे कहेंगे हम थर्ड। ठीक है, अब हम सेकंड और थर्ड का सम लेंगे। ध्यान दीजिए, एडिंग सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अगर हमने सेकंड और थर्ड का सम लिया तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे a प्लस 18d इक्वल्स टू 52 है, और a प्लस 37d इक्वल्स टू 128 है, तो इनका लेना है हमें सम। अब ये a प्लस 8 2a होगा, 18 प्लस 37 55 होगा, और 128 प्लस 52 180 आएगा, और इसे कहेंगे हम फोर्थ। देखिए हमने ऐसा क्यों किया है, आगे जाके समझेगा आपको। अब हमें 56 टर्म का सम, पहले 56 टर्म का सम हमें फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए यस एन इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, n बाई 2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है ना, अब हमें 56 फर्स्ट 56 का सम फाइंड करना है, मतलब n इक्वल्स टू 56 रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे n इक्वल्स टू 56। अगर n इक्वल्स टू हमने 56 सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिलेगा यस 56 इक्वल्स टू 56 अपॉन 2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a, ठीक है ना, 2a प्लस, देखिए n का वैल्यू हमें 56 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ मिलेगा हमें 56 माइनस 1 इंटू डी, मतलब यस 56 इक्वल्स टू 28 इनसाइड ड ब्रैकेट। 56 अपॉन 2 का वैल्यू हमें 28 मिला है, 28 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस 57d, नहीं 55d आएगा, सॉरी 56 माइनस 1 मतलब 55 आएगा। मतलब यस 56 इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, 28 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस 55d। अब देखिए 2a प्लस 55d का वैल्यू हमारे पास कितना है, 180। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यस 56 इक्वल्स टू 28 इंटू 180 बाय फोर्थ। यहाँ पे हमने फोर्थ यूज किया, फोर्थ यूज करके हम 2a प्लस 55d इक्वल्स टू क्या लिख पाए, 180। तो यस सफिक्स 56 मतलब यस 56 सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म, इसका आंसर मिलेगा 28 से अगर आप 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 5040, 5040। ठीक है, व्हाट इज यस 56? यस 56 इज द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। देयरफॉर हम क्या कहेंगे,
सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स इज 5040। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमें क्या दिया गया था, 19th टर्म, तो हमने T19 52 लिया। 38 टर्म T38 इक्वल्स टू 128 लिया। फिर हमने n इक्वल्स टू 19 सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन सेकंड डिराइव किया। n इक्वल्स टू 38 सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन थर्ड डिराइव किया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड का हमने सम लिया। ये हमें 2a + 55d इक्वल्स टू 180 मिला। हमें सम ऑफ 56 टर्म फाइंड करना था, तो हमने n इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला यहाँ पे कंसिडर किया। इस फॉर्मूला में n का वैल्यू हमने 56 रखा। ये फॉर्मूला हमने क्यों लिया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। पहले 56 टर्म का हमें सम लेना था, तो ये फॉर्मूला जो था इसमें हमने n इक्वल्स टू 56 रखा। तो इस तरह से हमें 28 × 180 इसका आंसर 5040 मिला। नंबर 5 देखिए, ये हमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 140 फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। 1 to 140 तक जितने भी नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं उनका यहाँ पे हमें सम पूछा गया है, और फ्लो चार्ट आपके सामने है। फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4, ये 4, 8, 12, 16 और 140 के पहले जो नंबर रहेगा वो 136, ठीक है ना। अब देखिए फ्रॉम 1 to 140, इसका मतलब बिटवीन लिया है, जैसे पहले प्रॉब्लम में लिया था, ठीक है। 4, 8, 12, 16 और लास्ट नंबर यहाँ पे 136 लिया है। मतलब 1 से लेके 140 तक के बीच के नंबर कि जिन्हें हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर यहाँ पे कंसीडर किए हैं। हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर रहेंगे, ठीक है। और n तो हमें पता नहीं, ये नंबर कितने हैं हमें पता नहीं, n हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे n फाइंड करना है। ए फर्स्ट टर्म वो हमारे पास 4 है, फर्स्ट टर्म कितना है 4 है। डी, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस भी यहाँ पे 4 रहेगा, मतलब ए का वैल्यू 4 और डी का वैल्यू 4 आया। फॉर्मूला हमारे पास Tn इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। Tn मतलब nth टर्म वो है 136, ठीक है। अब यहाँ पे a, ये हमारे पास 4 है, n - 1 इंटू डी, ये भी हमारे पास 4 रहेगा। यहाँ पे हमें a का वैल्यू लेना है, यहाँ पे हमें d का वैल्यू लेना है। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे n का वैल्यू लिखना है। देखिए ये 136 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 4 + n - 1 इंटू 4, ठीक है ना। ये आप रफ में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ रहेगा हमारे पास 136 - 4 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 132 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 4। 4 को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 132/4 इक्वल्स टू n - 1 रहेगा, ठीक है। 4 से 13 को अगर हम डिवाइड करते 132 को, तो पहले 13 को डिवाइड करेंगे, 4 3 = 12, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 12 रहेगा, 4 3 = 12 इक्वल्स टू n - 1। तो इसका मतलब n इक्वल्स टू कितना आएगा 33 + 1, और 33 + 1 का आंसर 34। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमारे पास रहेगा 34। इस तरह से उसे हमने कैलकुलेट किया है। अब Sn में n हमें 34 रखना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें 34 रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा 34, यहाँ पे भी आएगा 34, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करना है हमें, ये ब्रैकेट को, और इसे कैलकुलेट करके वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इसे कैलकुलेट करना है मतलब क्या, हमारे पास a का वैल्यू 4 है, d का वैल्यू 4 है, और n का वैल्यू 34 आया है। देखिए
मैं इसे इरेज करता हूँ और इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या क्या आएगा हमारे पास, 2a, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट हमारा ऐसा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 4 प्लस n माइनस 1, देखिए n माइनस 1 मतलब यहाँ पे n हमारे पास 34 है, 34 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 4 है, तो ये मिलेगा हमें 2 इंटू 4 8 प्लस 33 इंटू 4, तो 8 प्लस 33 इंटू 4 जस्ट हमने फाइंड किया था इससे पहले, वही लिया था ना हमने, तो ये हो जाएगा हमारा 132 और 8 प्लस 132 ये हो जाएगा 140, तो यहाँ का बॉक्स हमारा 140 का आएगा, ये जो स्पेस है यहाँ पे ये आएगा 140, ठीक है। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करके, ये कंप्लीट टर्म सॉल्व करके वहाँ पे आंसर लिखना है। अब ये 34 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 मिलेगा, 70 इंटू 140 ऐसा आएगा, ये 34 अपॉन 2 17 मिलेगा, और 17 इंटू क्या लेना है हमें 140, 17 इंटू 140 का आंसर हमारे पास आएगा 2380, 17 इंटू 140, तो ये सम ऑफ द फर्स्ट 34 टर्म्स। अब ये 34 क्या है, 4 से लेके 136 तक ये पूरे के पूरे टर्म्स अगर हम काउंट करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते जाएंगे तो 136 हमारे कितने 136 कितने नंबर का टर्म आएगा, 34 नंबर का टर्म आएगा, समझ रहे ना। तो यहां पे हमें ये 34 टर्म का सम लेना है, तो इसलिए हमने यस 34 लिखा है। तो सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 140 कितने आए थे, 34 टर्म्स आए थे। तो फर्स्ट 34 टर्म का हमने यहां पे सम लिया है विच आर डिविजिबल बाय 4, और वो सम हमें यहां पे मिला है 2380। ये देखिए एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम था जो हमने यहां पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। अब देखिए हमें क्या दिया है, सपोज हम कंसिडर करेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। हमने एपी का फर्स्ट टर्म ए कंसिडर किया है, कॉमन डिफरेंस डी कंसिडर किया है, देयरफॉर एस एन इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इनसाइड द ब्रैकेट, फॉर्मूला है हमारे पास 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है ना। अब क्या दिया है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स कितना दिया है 3300, पुट n इक्वल्स टू 55, देयरफॉर क्या मिलेगा, यस 55 इक्वल्स टू 55 अपॉन 2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा है हमारे पास। देयरफॉर यस 55 इक्वल्स टू 55 अपॉन 2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस 54d, ठीक है। देयरफॉर यस 55 इक्वल्स टू 55 अपॉन 2, यहाँ से 2 हमें बाहर लेते आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 27d, ठीक है ना। इन दोनों टर्म से हमने 2 को कॉमन लिया है, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखिए चाहे तो आप यहाँ पे S55 कितना रख सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एपी इज 3300, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है चलो आगे कहेंगे, तो हमें
यस 55 इक्वल्स टू क्या मिला है 55 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस 27d, बट यस 55 इक्वल्स टू दिया है हमें 3300, इसे कहेंगे हम गिवन। ठीक है ना, ऐसा प्रॉब्लम में दिया है सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इन AP इज 3300, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं 3300 इक्वल्स टू 55 इंटू a प्लस 27d, देयरफॉर a प्लस 27d इक्वल्स टू दिस टर्म, ये टर्म हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा, तो चाहे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 3300 अपॉन 55 इक्वल्स टू a प्लस 27d। ठीक है ना, अब इसे आप डिवाइड कर सकते हो, चाहे तो आप पहले इसे 11 से डिवाइड कर सकते हो। अगर 11 से डिवाइड किया तो 11 3 ज़ा 33, हमें न्यूमरेटर में 300 मिलेगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है ना, फिर और 300 को अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे हमें 60 मिलेगा। 60 इक्वल्स टू a प्लस 27d, या फिर इसे कहेंगे हम a प्लस 27d इक्वल्स टू 60 एंड कॉल दिस फर्स्ट। ठीक है ना, क्या किया हमने Sn लिया, n इक्वल्स टू 55 रखा, क्यों, क्योंकि हमें S55 दिया था, S55 हमारे पास 3300 था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, a प्लस 27d इक्वल्स टू हमें 60 मिला है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स 28th टर्म। देखिए हम प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 28th टर्म। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें 28th टर्म फाइंड करना है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 28। अगर n इक्वल्स टू 28 सब्सटीट्यूट किया तो t सफिक्स 28 मतलब T28 इक्वल्स टू मिलेगा a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, और 28 माइनस 1 का आंसर 27 आएगा, तो यहाँ पे T28 इक्वल्स टू मिलेगा हमें a प्लस 27d। देखिए लेकिन a प्लस 27d इसका आंसर हमें क्या मिला है 60 मिला है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं t सफिक्स 28 मतलब T28 इक्वल्स टू 60। चाहे तो हम बाजू में लिखेंगे बाय फर्स्ट। ठीक है ना, एंड व्हाट इज T28, इट इज द 28th टर्म, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 28th टर्म इज 60। देखिए बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है, हमें सम दिया था, सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स, इसको हमने यूज किया, उससे ये इक्वेशन हमने डिराइव किया, a प्लस 27d इक्वल्स टू हम 60 तक पहुंचे। हमें 28th टर्म फाइंड करना था तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने यूज किया, इस फॉर्मूला में हमने n का वैल्यू 28 रखा, क्यों, क्योंकि हमें 28th टर्म फाइंड करना था, तो T28 इक्वल्स टू हमें a प्लस 28 माइनस 1d ऐसा मिला, मतलब T28 इक्वल्स टू हमें a प्लस 27d मिला, और a प्लस 27d का इक्वेशन फर्स्ट में ऑलरेडी हमने वैल्यू फाइंड किया है, कितना मिला है 60, देयरफॉर हमने a प्लस 27d का वैल्यू 60 रखा और बाजू में जस्टिफाई किया बाय फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में हमने उसे फाइंड किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें 28th टर्म कितना मिला है 60। करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिगेटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, सम ऑफ 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। हमें ऐसी 3 टर्म्स फाइंड करनी है,
3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करनी है। ऐसी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें फाइंड करनी है जिनका सम हमारे पास 27 आएगा और जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 504 आएगा। सम 27 रहेगा और प्रोडक्ट 504 रहेगा। ऐसे 3 नंबर्स को हमें फाइंड करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को। ठीक है, देखिए हम प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 7 में यहाँ पे जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें कंसीडर करनी है, वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी हिंट दे रखा है। लेट हम कंसीडर करेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इस प्रकार से हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म कंसीडर करेंगे। b 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन AP, और ये कॉन्जिक्यूटिव है भी क्योंकि हमें टर्म्स कैसे मिलते जाते हैं, फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म कैसा मिलेगा, हमने उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया। तो वैसे यहाँ पे जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया तो a मिलेगा, a में कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया तो a प्लस डी मिलेगा। अब जो फर्स्ट कंडीशन हमें दिया है, देखिए फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, क्या है फर्स्ट कंडीशन? सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम हमें 27 दिया है, मतलब a माइनस डी फर्स्ट टर्म प्लस a सेकंड टर्म प्लस a प्लस डी थर्ड टर्म इक्वल्स टू हमें 27 लेना है। यह कंडीशन हमें प्रॉब्लम में दिया है। ठीक है, अब यहाँ का माइनस डी प्लस डी हमारा कैंसिल होगा, a प्लस a 3a मिलेगा, 3a इक्वल्स टू 27 रहेगा, तो a इक्वल्स टू 27/3 होगा, तो a इक्वल्स टू हमें 9 मिलेगा। ठीक है ना, एक टर्म तो हमें मिल चुका है, मिडल टर्म। अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस d मिला तो ये टर्म मिलेगा, ये भी टर्म मिलेगा। तो इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन यूज करेंगे जो दी है हमें प्रॉब्लम में, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। देखिए प्रॉब्लम में सेकंड कंडीशन हमें क्या बताई गई है, देयर प्रोडक्ट इज 504, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 504, ऐसा दिया गया है कंडीशन में। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन। तो ये a माइनस डी और a प्लस डी अगर हमने साथ में लिया, या फिर एक बार यहाँ पे a का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल्स टू 504। ठीक है, ये 9 हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए 9 माइनस डी इंटू रहेगा 9 प्लस डी इक्वल्स टू रहेगा 504/9। समझ रहे ना। अब ये हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा दिखता है। अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा हमें a स्क्वायर मतलब 81 माइनस बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 9 5 जा 45। ठीक है, तो 5 बचेगी, 54 रहेगा, 9 6 जा कितना 54। तो 504/9 का आंसर हमारे पास 56 आया है। अब देखिए इस 56 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस डी स्क्वायर को हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो d माइनस 56 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा डी स्क्वायर। 81 माइनस 56 इक्वल्स टू क्या रहेगा, डी स्क्वायर। तो 81 माइनस 56 का आंसर हमें मिलेगा 25 इक्वल्स टू रहेगा डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 लिख सकते हैं। देयरफॉर डी का वैल्यू हमारे पास आएगा ±5। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ हमें बताया नहीं गया है,
कि डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव रहेगा या फिर निगेटिव रहेगा, तो हम डी के दोनों भी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, +5 एंड -5। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या क्या है। हम एक बार डी का वैल्यू कंसीडर d = 5 और a का वैल्यू हमारे पास है 9। तो टर्म्स क्या मिलेंगे, पहला टर्म हमारा a - d है, उसके बाद का टर्म हमारा a है और थर्ड टर्म हमारा a + d है, बराबर है ना। ऐसे 3 टर्म्स हमने कंसिडर किए, a - d, a और a + d। अब a हमारे पास 9 है और d 5 है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 4 होगा, सेकंड टर्म a मतलब आपने 9 कंसिडर किया, 9 होगा, थर्ड टर्म 9 + 5 = 14 होगा, ठीक है। देयरफॉर ये उस सिचुएशन के 3 कॉन्जिगेटिव नंबर्स रहे जब d का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 9 है। एक बार हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने d का वैल्यू +5 लिया है, अब d का वैल्यू हम -5 लेंगे, d = -5। अगर d = -5 और a हमने 9 लिया, तो हम देखते हैं a - d, a और a + d हमारे पास क्या रहेंगे। a - d मतलब 9 - -5, तो ये 9 + 5 = 14 होगा। a का वैल्यू तो हम 9 ही कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है ना। और a + d मतलब 9 - 5 = कितना, 4। जब हमने d को 5 लिया तो हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या मिले, 4, 9, 14, ठीक है। और जब हमने देखिए जब हमने d का वैल्यू -5 लिया तो हमें टर्म्स क्या मिले, 14, 9, 4। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर, चलो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूं, मतलब यहां पे मुझे रिजल्ट लिखते आएगा, ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड मतलब जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स इन AP आर। देखिए 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स क्या क्या रहेंगे, अगर इसको हमने कंसिडर किया तो रहेंगे वो 4, 9, 14 ऐसे रहेंगे। और 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स क्या रहेंगे, अगर d = हमने -5 लिया तो ये मिलेंगे हमें 14, 9, 4, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 7 में हमें जो 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स पूछे गए थे कि जिनका सम 27 आएगा और प्रोडक्ट 504 आएगा, तो ऐसे 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स या तो 4, 9, 14 रह सकते हैं या फिर 14, 9, 4 रह सकते हैं। देखिए अब हम प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8 सेम ही है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमें 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स पूछी गई थी और प्रॉब्लम नंबर 8 में हमें 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हमने 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स प्रॉब्लम नंबर 7 में कंसिडर की थी, उसी प्रकार से हमें प्रॉब्लम नंबर 8 में 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स कंसिडर करनी है। वो कौन सी कंसिडर करनी है, ये प्रॉब्लम के साथ में टेक्स्ट बुक में हिंट आपको दे रखा है, ठीक है। वही 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेट कौन कौन से हैं, पहले दिया हमें a - d, फिर उसके बाद दिया है a, फिर उसके बाद a + d और फिर उसके बाद a + 2d। इस प्रकार से हमें 4 टर्म्स दी गई है। b 4 consecutive terms of an AP या फिर in an AP, ठीक है। AP के
4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स हमारे पास इस प्रकार से है। अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, प्रॉब्लम नंबर 7 में भी हमने इसी तरह से कंडीशन कंसीडर की थी। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन हुज सम इज 12, मतलब चारों टर्म का सम 12 है। देयरफॉर चारों टर्म्स कौन कौन से? पहला a माइनस डी, सेकेंड a, थर्ड a प्लस डी और फोर्थ a प्लस 2d। इन सभी का सम हमारे पास कितना है? 12 है। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा, a प्लस a प्लस a प्लस a, ये हो जाएगा 4a। सिंपल है। ये माइनस डी प्लस डी तो कैंसिल होगा, अब यहाँ पे बचेगा 2d इक्वल्स टू 12। ठीक है ना? क्या किया हमने? देखिए यहाँ का माइनस डी और प्लस डी हमने कैंसिल किया। 4a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। यहाँ पे हर एक टर्म में 2% है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 4a को 2 से डिवाइड किया तो 2a रहेगा, 2d को 2 से डिवाइड किया तो d मिलेगा, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 मिलेगा। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद जो हमें कंडीशन दिया है सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है। ठीक है ना? यहां पे सॉल्व करेंगे हम। क्या है सेकंड कंडीशन हमारे पास? सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। थर्ड टर्म कौन सा है? सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड टर्म कौन सा है? a प्लस डी। और फोर्थ टर्म कौन सा है? a प्लस 2d। ठीक है? थर्ड टर्म a प्लस डी, फोर्थ टर्म a प्लस 2d। तो इन दोनों का सम हमें कितना दिया है? 14। ये हमने मन से लिया है क्या? नहीं, ये प्रॉब्लम में हमें दिया है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। अब a प्लस a 2a होगा, d प्लस 2d 3d होगा, मतलब 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14। चलो इसे कहते हैं हम इक्वेशन सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन में भी आपको फर्स्ट टर्म सेम दिखता है 2a। तो हमने अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस किया तो 2a कैंसिल होगा, फिर हमें d का वैल्यू मिलेगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट हम माइनस करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले इक्वेशन सेकंड लिखना पड़ेगा, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14। फिर लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है? 2a प्लस d इक्वल्स टू 6। इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है, मतलब ये माइनस और ये माइनस होगा। तो देखिए क्या कैंसिल होगा? ये 2a के साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या बचा है? ठीक है, ये 3d माइनस डी मतलब 2d बचेगा यहाँ पे, और 14 माइनस 6 8 रहेगा। देयरफॉर d इक्वल्स टू रहेगा 8/2। तो d का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है 4। ठीक है, अब हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि a और d का वैल्यू पता चलेगा तभी हम 4 टर्म्स फाइंड कर पाएंगे। अब d इक्वल्स टू 4 या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो या फिर इक्वेशन सेकंड में रख सकते हो, जो हमारे लिए इजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए, कन्वीनियंट रहेगा, उसमें हम d इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, उसको हम फर्स्ट में रखने जा रहे हैं। अगर d इक्वल्स टू 4 हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, इधर लिखता हूं मैं, देखिए हमें क्या मिलेगा। d का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो यहां पे मिलेगा हमें, देयरफॉर 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 6। देयरफॉर 2a इक्वल्स टू 6 माइनस 4। ठीक है ना?
देयरफॉर a 2a इक्वल्स टू 2 एंड देयरफॉर a इक्वल्स टू 2/2, मतलब a का वैल्यू हमें 1 मिलेगा। अब देखिए a का वैल्यू हमें 1 मिला है और d का वैल्यू हमें 4 मिला है, तो हम हर एक टर्म यहाँ पे फाइंड करेंगे। a माइनस डी फर्स्ट टर्म है हमारे पास, a माइनस डी मतलब 1 माइनस 4, तो ये मिलेगा हमें -3। सेकंड टर्म है हमारा a का वैल्यू 1 है। थर्ड टर्म हमारे पास a प्लस डी है, मतलब 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 रहेगा, ठीक है ना, a प्लस डी। और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, a प्लस 2d, मतलब a का वैल्यू तो 1 है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4, तो 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें 4 टर्म्स मिले हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड 4 टर्म्स ऑफ, या फिर इन एन एपी आर, कौन कौन से टर्म रहेंगे। फर्स्ट टर्म -3 रहेगा, सेकंड टर्म 1 रहेगा, थर्ड टर्म 5 रहेगा और फोर्थ टर्म 9 रहेगा। सॉरी 4 ही टर्म कहा गया हमें। फर्स्ट टर्म -3, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म 5 और फोर्थ टर्म 9। देखिए अब ये 4 नंबर या 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से टर्म्स है ये, कॉन्जिगेटिव, वहाँ पे कॉन्जिगेटिव वर्ड लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 4 कॉन्जिगेटिव, ठीक है, कॉन्जिगेटिव टर्म्स, सॉरी कॉन्जिगेटिव टर्म्स इन एन एपी, मेरे पास जगह कम है, इन एन एपी आर 5, फर्स्ट टर्म -3 है, 1, 5, 9। कॉन्जिगेटिव वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर रिक्वायर्ड 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स इन एन एपी आर -3, 1, 5, 9। अब ये आंसर हमारा सही है या नहीं आप चेक कर सकते हो। ये 4 नंबर ने प्रॉब्लम में जो कंडीशन दी गई है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या है, सभी का सम हमें 12 मिलना चाहिए। देखिए -3 + 1, -3 + 1 -2 आएगा, -2 + 5 3 मिलेगा, 3 + 9 12 मिलेगा, मतलब सभी का टर्म हमारे पास 12 आता है, ठीक है ना। एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। थर्ड और फोर्थ टर्म का सम 14 आना चाहिए। थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 9 है, 5 + 9 = 14, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो 4 कॉन्जिगेटिव टर्म, कॉन्जिगेटिव वर्ड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आप लास्ट में जो आंसर लिखते हैं ये भी आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स हमारे क्या रहेंगे, -3, 1, 5 और 9। देखिए प्रैक्टिस सेट 3.3 का लास्ट प्रॉब्लम नंबर 9 क्या दिया है। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, एपी का 9th टर्म हमें 0 दिया है, देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। 29 टर्म जो भी रहेगा ये टर्म 19th टर्म के डबल रहेगा, ऐसा यहाँ पे हमें शो करना है, प्रूव करना है। देखिए हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ऐसा हमने सपोज कंसिडर किया है। देयरफॉर हमें यहाँ पे T9 क्या कंसिडर करते आएगा, 0, ये तो दिया है, इट इज गिवन, ठीक है ना। अब हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए कौन सा फॉर्मूला, Tn = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला में हम n = 9 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा T9 =
ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे ना आप? हमने n इक्वल्स टू 9 पुट किया, क्यों? क्योंकि हमें T9 टर्म दिया है, कितना है? 0 है। अब देखिए ये T9 का वैल्यू हम 0 रख पाएंगे, इक्वल्स टू a प्लस हमें 8d मिलेगा। मतलब हमें a प्लस 8d का वैल्यू क्या मिला है? 0 मिला है। देयरफॉर a प्लस 8d इक्वल्स टू हमें 0 मिला है। अब देखिए ये 0 वैल्यू हमने T9 का दिया था, इसलिए सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है ना। अब हमें 29th टर्म और 19th टर्म में रिलेशन यहाँ पे प्रूव करना है। कैसा? कि 29 टर्म है 19 टर्म के डबल रहेगा। इसे हम फर्स्ट कहते हैं, जो फॉर्मूला हमने लिया है। इसमें हम पहले n इक्वल्स टू 19 सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि दो टर्म का रिलेशन हमें देखना है, 19th और 29। पहले n इक्वल्स टू 19 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फर्स्ट फॉर्मूला में, और फिर बाद में 29 वैल्यू क्या आता है ये देखेंगे। अब देखिए T19 हो जाएगा। T19 इक्वल्स टू कितना है? T19 इक्वल्स टू a प्लस, बहुत सिंपल है, 19 माइनस 1 इंटू डी आएगा। मतलब T19 इक्वल्स टू a प्लस 18d रहेगा, ठीक है ना। चाहे तो आप इसे T19 इक्वल्स टू ले सकते हैं, जैसे a प्लस 18d जो है, तो यहाँ पे मैं a प्लस 8d प्लस 10d लिखता हूँ, चलेगा? 8d प्लस 10d कितना होगा? 18d। अगर इसको हमने सेकंड कहा तो सेकंड यूज करके हम यहाँ पे a प्लस 8d का वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो हमारा T19 क्या होगा? 0 प्लस 10d बाय सेकंड। हमने यहाँ पे सेकंड यूज किया है, मतलब T19 इक्वल्स टू हमें मिला है 10d। समझ रहे ना आप? उसी तरह से हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 29 रखेंगे फॉर्मूला फर्स्ट में। तो फॉर्मूला फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? T29 इक्वल्स टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। मतलब T29 इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 28d, ठीक है। अब उसी तरह से इसे क्या लिखेंगे हम, देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। हम इसे लिख पाएंगे T29 इक्वल्स टू a प्लस 8d अलग लेंगे हम इससे, a प्लस 8d प्लस यहाँ पे हम इसे 20d लिख पाएंगे। देखिए 8d प्लस 20d कितना होगा? 28d। और उस a प्लस 8d का वैल्यू 0 रहेगा, मतलब यहाँ पे आएगा T29 इक्वल्स टू 0 प्लस 20d बाय सेकंड, ठीक है ना। सेकंड यूज करके हम यहाँ पे a प्लस 8d का वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो T29 हमारे पास क्या रहा? T29 इक्वल्स टू 20d, ठीक है। देखिए T19 का वैल्यू 10d मिला था, चाहे तो हम इसे यहाँ पे थर्ड कहेंगे, तो वहाँ इजी जाएगा हमें प्रूव करने के लिए। अब देखिए T29 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 20d को हम 2 इंटू 10d लिख सकते हैं, चलेगा? 2 इंटू 10d मतलब 20d रहेगा। और 10d का वैल्यू हमारे पास क्या है? T19। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे T29 इक्वल्स टू 2 इंटू T19 बाय थर्ड।
ठीक है ना। तो T29 हमारा T19 के डबल आया है, मतलब क्या, 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे देयरफॉर 29th टर्म इज ट्वाइस क्या, 19th टर्म। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें शो करना था, ठीक है ना। क्या दिया था हमें, 9th टर्म हमें 0 दिया था, और 29th टर्म जो है, ये 29th टर्म हमें 19th टर्म से डबल दिखा, मतलब 29 टर्म इक्वल्स टू 2 इंटू 19th टर्म हमें प्रूव करना था, ट्वाइस प्रूव करना था, ट्वाइस शो करना था। तो हमने यहाँ पे T29 इक्वल्स टू 2 इंटू T19 तक इसे प्रूव किया है। इसी तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 यहाँ पे ख़त्म होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने इस चैनल को खुद आपने सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए अगर नहीं किया होगा। आपने वीडियो वॉच किए बाद कमेंट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कमेंट आपके आने ही चाहिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में 10th 11th 12th में कहीं पे भी स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही यूज़फुल है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को, आपके सभी फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आपने ये वीडियो देखा, इसे वॉच किया, इसके लिए थैंक यू।